जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2023 और 2024 का आधा साल, ये 1.5 साल इकोनॉमी के मामले में पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही विचित्र होगा, अनोखा होगा और उसे संभालना दुनिया के लिए लगभग नामुमकिन होगा। मैं आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। ऐसे में भारत पर जो इसका असर होगा और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हमें भविष्य में अगले 1.5 से 3 साल किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है जिससे हम अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा कर पाए। इक्विटी मार्केट के क्या हाल होंगे, सोने चांदी के क्या हाल होंगे, कौन सा सेक्टर काम करेगा, हमें अगर अपना पैसा सुरक्षित रखना है तो हम क्या करें। ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। इस वीडियो की गंभीरता को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये वीडियो मेरे लगभग 7 से 8 दिन के लगातार मेहनत मैंने की है, डाटा को पूरा एनालिसिस किया है और उसके बाद ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। पूर्णतया ज्योतिष आकलन है और इसका भी एक एक अक्षर आप भविष्य में सत्य होता हुआ अवश्य पाएंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर अमूमन आमदनी के कुछ जरिए हैं। कृषि आमदनी है, नौकरी है, व्यापार है। कुछ लोग फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी में है, कुछ प्राइवेट नौकरी में है और कुछ विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, कृषि क्षेत्र में जो लोग भी हैं उनको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस प्राकृतिक आपदाओं से यदि आप अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण से जो नुकसान होंगे उसकी भरपाई की व्यवस्था तो आपको जरूर करनी है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर 2023 के अंदर अपनी चरम सीमा पर रहेंगे। आमदनी के मामले में या यूं कह लीजिए कि उत्पादन और भाव के मामले में आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी कमोडिटी के दाम, किसी फसल के दाम अपनी एमएसपी से भी नीचे आ जाए या इतने नीचे आ जाए कि आपको लागत ही ना मिले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको प्राकृतिक आपदाओं से अपनी सुरक्षा, अपनी फसल की सुरक्षा, अपने इनकम जरिए की सुरक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो सरकारी नौकरी में है उनको किसी तरह की कोई चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार आप लोगों के साथ है, आप सरकारी नौकरी में हैं, आप लोगों को समय समय पर सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए आपके लिए सब कुछ करती आ रही है। बात करते हैं प्राइवेट जॉब में जो लोग हैं, उनके लिए जो आने वाला समय है ये थोड़ा विचलित करने वाला रहेगा। प्रमोशंस आपके कम रहेंगे, यानी कि नौकरी बची रहे, यही हमारे लिए इस समय पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जल्दी जल्दी नौकरी बदलने की गलती नहीं करें और जहां जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं वहां जो कुछ भी आपको मिल रहा है, अगले 1.5 से 2 साल अगर आप उसी में संतुष्टि का भाव रखेंगे तो ये आपके लिए एक सही निर्णय होगा। यानी इस समय पर नौकरी बचा करके उसको लगातार करते रहना, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और अपने जितने भी ऐसे खर्चे हैं जो अनावश्यक हैं उन पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। मान लीजिए आप किसी छोटे मकान में रहते हैं, आपको लगता है कि मकान बहुत छोटा है, इसे बड़ा बना लेना चाहिए या इसे बेचकर दूसरा ले लेना चाहिए, तो ऐसे किसी भी ऐसे काम से आप अपने आप को अभी रोक के रखें जो अनावश्यक आपकी जमा पूंजी को थोड़ा कम करता हो या आपको कुछ कर्ज लेने पर मजबूर करता हो। जो अति आवश्यक कार्य हैं, जो करने ही करने पड़ेंगे, सिर्फ उस पर ही आप इस समय पर ध्यान दीजिए और अपनी नौकरी को सुरक्षित रखते हुए अगले 2 साल तक उस पर फोकस कीजिए। जो लोग प्राइवेट नौकरी के अंदर हैं लेकिन बड़े ओहदों पर हैं, यानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के जिनके पैकेज हैं, उनको एक बात का ध्यान रखना है कि इस बार इन 2 सालों के अंदर आप लोगों को अपनी नौकरी के संदर्भ में कुछ खतरे महसूस जरूर होंगे। और ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है कि ग्रहों की परिस्थितियां लगातार
विपरीत होती जा रही है। ग्रहों के संदर्भ में आकलन मैं आपको वीडियो के लास्ट पे दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो तथ्य मैं आप लोगों के सामने जरूर रख रहा हूं। और उसके अलावा जो इंटरनेशनली नौकरी कर रहे हैं या बाहर बच्चे विदेश में पढ़ने गए हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा परेशानी वाला तो रहेगा, क्योंकि वहां की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ चेंज रहेगी। इसीलिए जिस उद्देश्य के लिए आप गए हैं, केवल और केवल इस समय पर उस पर आपको फोकस करना है, और उसके अलावा किसी भी तरह की इधर उधर की कैलकुलेशन को अभी आपको एक्टिव नहीं करना है। यानी अगर आप पीएचडी करने गए तो उस पर फोकस कीजिए, मास्टर्स करने गए उस पर फोकस कीजिए, जॉब कर रहे हैं तो वहां पर 2 साल टिके रहिए, मात्र इतना सा आपका एम होना चाहिए। अब दर्शकों, ये तो मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट के बारे में बता दिया, लेकिन बात आती है महत्वपूर्ण कि अगर जो लोग पूंजी निवेश कर रहे हैं या फाइनेंशियल मार्केट में हैं, वो क्या करें। दर्शकों, ये आने वाला समय इक्विटी मार्केट की यदि मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, भारतीय मार्केट कुछ हद तक कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन कुछ गिरावट के बाद फिर आप स्थिति को सुधरता हुआ देखेंगे, फिर थोड़ी सी तेजी बनते हुए देखेंगे, फिर वहां से गिरावट, यानी एक रेंज बाउंड मार्केट रहे मई 2024 तक। इसकी संभावना को मैं ग्रहों के आधार पर देख रहा हूं। उसके अलावा दर्शकों, कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और वो सेक्टर होंगे बैंकिंग सेक्टर में छोटे मंझोले बैंक, छोटी फाइनेंशियल कंपनियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इनसे आपको दूर रहना है। अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको रहना ही है तो बड़े नेशनलाइज बैंक के साथ में, यानी कि जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, इनके साथ आप बने रहिए। हालांकि इनकी ग्रोथ में भी प्रभाव आप देखेंगे, नेगेटिव नहीं होगी लेकिन स्टेबल होगी, लेकिन प्रभाव इन पर भी आएगा। लेकिन इनके टूटने के या इनके कोलैप्स करने के खतरे यहां पर इस समय पर भारत के अंदर नहीं है। ऐसे में आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में ही रहना है तो आप दिग्गज बैंकों के साथ रहिए, मेटल शेयर से आप दूर रहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप दूर रहिए, पेट्रोकेमिकल, इनको आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, आयुध यानी कि जो हमारी सेना, रक्षा उपकरण, एविएशन, इनमें आप निवेश कर सकते हैं या इनमें आप बने रह सकते हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात का और ध्यान रखिए, यदि आपकी पूंजी ज्यादा है तो इस समय पर अगले 1.5 साल के लिए आपके लिए जो सबसे सही होगा पूंजी बाजार के अंदर बने रहना, वो होगा बॉन्ड मार्केट में। यानी कि आरबीआई या गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए जो बॉन्ड होते हैं, उनमें आप अगले 2 से 3 साल अपनी स्थिति बना के रखिए। सबसे सुरक्षित निवेश इस समय पर अगले 3 साल के लिए यही एक सेक्टर होगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया के अंदर हालात बिगड़ेंगे तो सबसे मजबूत हालात जिनके होंगे वो सरकारी होगी, क्योंकि सरकार यदि डूब गई तो सब कुछ डूब जाएगा। इसीलिए आपका पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि होगा तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा, आरबीआई के बॉन्ड्स में होगा, या किसी ऐसे सेक्टर के अंदर जिसको पूरी तरह से सरकार नियंत्रित करती है। उसके अलावा दर्शकों, किसी भी तरह के फाइनेंशियल मार्केट में आप यदि ब्याज पर काम कर रहे हैं, ब्याज पर पैसा देने का, तो आपको इस समय पर बहुत ही सुरक्षित अपने आप को रखना है, सावधान आपको रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर लोगों के दिए हुए उधार पैसे बहुत तेजी से अटकेंगे और डूबेंगे। ऐसी परिस्थितियां भी जरूर बनेंगी, क्योंकि अप्रैल 2024 से ब्रह्मांड में फिर अंगारक योग का निर्माण होगा, और ये अंगारक योग का जो निर्माण होगा ये पूरी दुनिया के लिए ठीक वैसे ही परिस्थितियों को जन्म देगा जैसे कोविड फर्स्ट और कोविड सेकंड को हमने देखा। यानी कोविड नहीं होगा, लेकिन कोविड जैसी भयानक परिस्थितियां, मेरा मतलब यहां कोविड से मतलब है कि उस जैसी पैनिक सिचुएशन, लेकिन ये पैनिक सिचुएशन बीमारी को लेकर नहीं होगी बल्कि फाइनेंस को लेकर के होगी। यानी एक फाइनेंशियल उठापटक भाग दौड़, ये आप अप्रैल 2024 के बाद से होता हुआ जरूर देखेंगे, और ये होगा ही होगा। इसे आप कह सकते हैं कि जैसे 2008 की मंदी आपने देखी थी, उसी तरह की मंदी, उससे बड़ी मंदी आप अप्रैल 2024 के बाद घोषित मंदी आप अवश्य देखेंगे। इसलिए दर्शकों, ये बहुत ही
असाधारण समय है और इस समय पर आपको अपनी पूंजी को बचाकर जरूर रखना चाहिए। इस समय पर अगर आपको कुछ मौके में अगर बताऊं कि आप किस तरह से पैसा बना सकते हैं अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हैं तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट लेकर के ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करनी चाहिए, वन साइडेड ट्रेडिंग ना करके मौका देकर मंदी में मंदी और तेजी में तेजी खेलने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर आज मार्केट सुधरा हुआ है तो बाइंग साइड में बैठिए स्टॉप लॉस लगा करके, आज मार्केट यदि कमजोर है तो शॉर्ट साइड में बैठिए स्टॉप लॉस लगा करके, लेकिन स्टॉप लॉस लगा करके ही काम करना है, क्योंकि आपके किए गए काम के अंदर आपने अगर 20 दिन प्रॉफिट बनाया है तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जिस दिन मार्केट जरूरत से ज्यादा अपना असर दिखाएगा और यदि उस दिन आपका स्टॉप लॉस नहीं रहा तो फिर आपको जो नुकसान होगा वो आपके पिछले 20 दिनों की कमाई को बराबर कर देगा। बुलियन मार्केट की यदि मैं बात करूं तो सोने चांदी के भाव एक तरफा नहीं रहेंगे, तेजी और मंदी दोनों आएगी, लेकिन सोना 52 से 55,000 के बीच में ही यहां पर वो अपना एक टारगेट रखेगा, प्राइस रखेगा। 52 से नीचे नहीं जाएगा, 55 तक आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं और ऊंचाई के अंदर जो जाएगा वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिचुएशन बिगड़ेगी सोने के भाव ऊपर जरूर जाएंगे, लेकिन अप्रैल के महीने के बाद से सोने के भाव के अंदर वॉलेटिलिटी आपको जरूर दिखेगी, एक पैनिक करेक्शन भी आपको सोने के भाव में आता हुआ दिखे, इसकी संभावना भी बनती है। दर्शकों, यहाँ एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, सोने के भाव में जो आप लगातार तेजी देख रहे हैं इसके पीछे केवल और केवल एक ही फैक्टर काम कर रहा है और वो है डिमांड का। दुनिया भर के बैंक, जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी बैंक है, रिजर्व बैंक है जिसे फेडरल बैंक कहते हैं, वो इस समय पर अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्ड बाय कर रहे हैं। इसीलिए और उनकी गोल्ड की बाइंग जो होती है वो तो बहुत बड़े लेवल पर होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। भारत ने भी बहुत बड़ा सोना खरीदा, लगभग 200 से 250 टन के आसपास भारत ने भी अपने रिजर्व के अंदर, गोल्ड रिजर्व के अंदर इतनी बढ़ोतरी की है। तो इसी कारण से आप गोल्ड के भाव को स्टेबल या बढ़ता हुआ देखते हैं। जब जब किसी की बाइंग आती है, अचानक से मोटी बाइंग आती है, भाव थोड़े बढ़ते हैं, 2-4 दिन ऊपर जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो नीचे भी आते हैं, क्योंकि खतरे के लिए यदि आप कोई चीज खरीद रहे हैं उससे बचने के लिए तो फिर आप भाव नहीं देखते हैं। यही इस समय पर दुनिया भर के रिजर्व बैंक गोल्ड को खरीदने के लिए नीति अपना रहे हैं, इसीलिए गोल्ड इस समय पर अपने स्ट्रॉन्ग मूव को दिखा रहा है। चांदी की जहां तक मैं आपसे बात करूं तो चांदी की जो सिचुएशन है वो इस तरह की रहने वाली है कि 55,000 और नीचे से अगर हम बात करें तो 50,000 तक वो जा सकती है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। इसलिए 55,000 के आसपास से आप बाइंग शुरू कर सकते हैं और 50,000 तक आप उसकी बाइंग को एवरेज कर सकते हैं। 70 के आसपास आकर 70 से 72 पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हैं, फिर नीचे आने पर आप खरीद सकते हैं। इसी तरह से आप चांदी को भी आप रेंज बाउंड देखेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन चांदी के भाव अप्रत्याशित नहीं होंगे क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है और जब इकोनॉमी पर असर आएगा और दुनिया भर के काम धंधों पर भी इसका असर होगा तो एक तरफा वृद्धि चांदी के अंदर नहीं होगी। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जैसे ही दुनिया के हालात ठीक होंगे आप सोने चांदी के भाव को जमीन पर आता हुआ भी जरूर देखेंगे। उसके अलावा दर्शकों, लिकर बिजनेस जो लोग भी करते हैं, यानी कि जिन कंपनियों का लिकर बिजनेस है, आप उन पर कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके अंदर। एफएमसीजी में आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो कंपनियां हैं उन पर आप कर सकते हैं। इन कंपनियों में आप निवेश बनाकर रख सकते हैं, लेकिन जिन सेक्टर में आपको नहीं जाना है वो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। आपको फाइनेंस, मंझोले फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, इनसे दूर रहना है। आपको टूर एंड ट्रेवल्स, इनसे दूर रहना है। आपको मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनसे आपको थोड़ा दूर रहना है, और जो मार्केट से फाइनेंस उठाती हैं और सिक्योरिटी के बदले दूसरों को देती हैं, ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना है। रेलवे और रेलवे से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें आप लंबे समय के लिए बने हुए रह सकते हैं, लेकिन उनमें तेजी नहीं आएगी और ना ही मंदी आएगी। यानी कुछ सेक्टर ऐसे होंगे, मार्केट में तूफान आया हुआ है, मार्केट में तेजी आई हुई है, लेकिन उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ऐसे सेक्टरों के अंदर
आपको रेलवे जरूर नजर आएगा, और रेलवे के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको इसी क्षेत्र में नजर आएगा। यानी न ज्यादा बड़ी तेजी न ज्यादा बड़ी मंदी, भाव वहीं के वहीं रहेंगे। दर्शकों, ये मैंने आपको एक ब्रॉड विजन दिया है आने वाले समय के मार्केट को ध्यान में रखते हुए, आने वाले ग्रहों की जो सिचुएशन बन रही है उसके आधार पर। और जो ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, ये मेरा अनुमान नहीं है, ये मेरा विश्लेषण है, मेरी कैलकुलेशन है ग्रहों के आधार पर। और इसका जो आधार है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के मध्य में ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति प्रभावित रहेंगे, राहु भी प्रभावित रहेंगे, और शनि की दृष्टि भी इन पर रहेगी। ऐसे में ये जो परिस्थिति बनेगी, ये पूरी तरह से न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, बुद्धिजीवी, विद्या, फाइनेंस, और जहां तक हम बात करते हैं स्पेकुलेशन या भाव की तेजी मंदी, इन सबको प्रभावित जरूर करेगी। सोने को प्रभावित जरूर करेगी, बुलियन को प्रभावित करेगी, और कहीं ना कहीं हमारे खाद्यान्न को भी प्रभावित जरूर करेगी। उसके अलावा अक्टूबर तक ये हालात खराब हैं, और फिर हमें एक 6 माह का समय मिलेगा जो इन परिस्थितियों को कुछ हद तक मैनेज करने की हमें ताकत देगा। और उसी समय के आसपास यानी कि अक्टूबर 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 के मध्य में स्थितियां ठीक रहेंगी, और यही समय होगा जब भारत के अंदर भी लोकसभा चुनाव का माहौल अपने चरम सीमा पर होगा। और इस समय अवधि के बाद में अप्रैल से ब्रह्मांड में फिर गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, और एक ऐसी परिस्थिति होगी जो आपको एक नया अनुभव देगी, ऐसा अनुभव जिसे आप अपने पूरे जीवन याद रखेंगे। और एक ऐसा झटका होगा पूरी दुनिया के लिए इस अंगारक योग के कारण से, क्योंकि राहु और मंगल के कारण से अंगारक योग का निर्माण होगा। और ये अंगारक योग जो बनेगा, जो कि अप्रैल 2024 से बनेगा, ये पूरी दुनिया को फाइनेंशियल मार्केट के मामले में अगर मैं बात करूं, आर्थिक तौर पर यदि मैं बात करूं, तो पूरी तरह से हिला कर जाएगा और हमें 2008 याद जरूर दिलवाएगा। और यहीं से भारत की भी आर्थिक स्थिति खराब जरूर होगी। इसीलिए ये जो मैंने आपको जो भी कुछ घटनाक्रम के बारे में आप लोगों को बताया है, ये मैंने केवल आपको, आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं 1 साल के लिए आपको बता रहा हूं कि इस 1 साल के दौरान आपको अपनी परिस्थितियों को किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि 2024 अप्रैल 2024 के बाद की जो फाइनेंशियल कंडीशन बनेगी, उसका आकलन मैं आप लोगों को आज नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय कितनी गंभीर स्थिति से हम गुजरेंगे, ये वो तय करेगा कि उसके बाद का समय कैसा रहेगा। क्योंकि अंगारक योग का मतलब ही ये होता है कि एक अंगारी अगर भड़के तो कितना बड़ा एरिया जलाकर राख करने की क्षमता रखती है, ये आप पहले से नहीं बता सकते। किसी व्यक्ति की दुर्घटना होगी तो उसको कितनी चोट आएगी, किस हिस्से में आएगी, ये आप पहले नहीं बता सकते। हम सिर्फ उस घटना का इंतजार करते हैं, ताकि उस घटना के घटित होने के बाद जो परिस्थिति बने, उसके आधार पर आपको यह आकलन दिया जाए कि अब ये परिस्थितियां आपको कितने लंबे समय तक परेशान करेंगी। लेकिन परिस्थितियां बिगड़ेंगी, ये बात निश्चित है। इसलिए जितना कम डैमेज हम कर पाए, ये हमारे अपने हाथ में है। कहते हैं कि अगर आप सावधानी रखकर चल रहे हैं तो आप अपनी दुर्घटना को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं, उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिल्कुल लापरवाह रहे, बेपरवाह रहे, तो फिर वो दुर्घटना आपके जीवन की बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। और यही इस समय पर फाइनेंशियल मार्केट में भी होगा। जो लोग अभी भी फाइनेंशियल मार्केट की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आर्थिक मंदी की आहट को, तो उनका क्या होगा, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, वो विजेता जरूर रहेंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ब्रॉड वे में हर चीज को कवर करते हुए एक ब्रॉड विजन दिया है, एक संपूर्ण आकलन दिया है। और इसके आधार पर आप सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी अपनी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। समय समय पर और भी कुछ अगर जानकारी मेरे संदर्भ में आएगी इन ग्रहों के आकलन के आधार पर, तो मैं आप लोग वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा।
उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो लंबा है, इसलिए आप धैर्य से देखिए। एक बार नहीं देख पाए तो 2 बार या 3 बार पार्ट में देखिए, लेकिन देखिए जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।